आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो भारत के भूगोल में विशेष करके हम लोग भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, भारत का किन किन देशों के साथ सीमाएं लगती है, किन के साथ जलीय सीमाएं लगती हैं, भारत का विभाजन के फलस्वरूप किसके साथ, किस समझौते के साथ, उनके कौन सी रेखाओं के साथ उनका विभाजन हुआ है, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो देख लेते हैं कि भारत, हमारा प्रिय देश भारत, ये हमारा देश, भारत का प्रतीकात्मक नक्शा है। भारत पृथ्वी पर कहाँ पर है? इसका अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है और इनका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इनका देशांतरीय विस्तार जो इस साइड से लेके उस साइड तक है वह है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 2 मिनट तक है। ये इनका देशांतरीय विस्तार है। डेट इज, हमारे सामने यदि प्रश्न उठता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और इनका देशांतरीय विस्तार किस क्षेत्र में है? तो यह पूर्वी देशांतर में पड़ता है। पश्चिमी देशांतर से में भारत देश का कोई मतलब नहीं है। यह पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांशीय विस्तार में है। हमारे देश भारत का जो क्षेत्रफल है यह लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश भारत अर्थात इंडिया का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर, दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, जो भी हम समझें अपने हिसाब से। ओके, ठीक है। तो भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है, भारत का जो लंबाई है, इसको हम लोग याद करते हैं 3214 किलोमीटर। उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है यह 3214 किलोमीटर की है। इसको हम लोग याद करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि हमारा देश जो भारत है, मूल रूप से देश जब विभाजन हुआ और सेकेंड विभाजन 1971 में बांग्लादेश के साथ हुआ, तो अब तक 3 भागों में बट चुका है। भारत पाकिस्तान के साथ बटा, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बट गया, तो कुल मिलाकर के 3 विभाजक हुए। और इसको हम लोग एज ए रिमेंबर 3 याद करेंगे। अभी का जो वर्तमान भारत है इसके लिए हम लोग याद कर रहे हैं कि 3 and 2, that is our 2 hand, it is our 2 hand, and see this, it is our east part and it is our western part, that is 2 पार्ट्स आपको ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक में है। 2 भाग, मतलब जैसे हमारे 2 हाथ हैं, मैं 3 भाग में बटा हूँ, फिर भी मेरे 2 हाथ बरकरार हैं और मैं फिर से एकत्व भाव रखता हूँ। हो सकता है भविष्य में अखंड भारत की ओर यदि हम जाएं तो संपूर्ण भारत फिर से एक हो सकता है। और मैं चारों कोनों में विस्तार की संभावना रखता हूँ। डेट इज, मैं 3 भागों में भले ही बट गया हूँ, फिर भी मेरे 2 हाथ बरकरार हैं और मैं एकत्व की भावना रखता हूँ। मैं फिर से यूनाइट होना चाहता हूँ और चारों दिशाओं में मेरा प्रभाव फैला हुआ है। डेट इज, ये 3,214 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण तक का ये विस्तार है। अब हम लोग देखते हैं इनका पश्चिम से लेकर के पूरब तक का जो विस्तार है, इसको हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे? ये आपका नॉर्थ से साउथ आपका डायरेक्शन है। वेस्ट टू ईस्ट की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर,
मतलब पश्चिम से जो पूरब तक की जो संपूर्ण लंबाई है यह 2933 किलोमीटर है। अब देखिए, जैसे कि मैंने जब नॉर्थ से साउथ जब डिस्क्राइब कर रहा था तो उस समय बताया कि दो, डेट इज मेरे दो हाथ है। यहाँ पर भी हम लोग इसको दो हाथ के तौर पे ही लेंगे। मेरे दो हाथ हैं और हम लोग जानते हैं कि भारत में 9 रत्न एक फेमस शब्द है, 9 रत्न अर्थात दोनों हाथ में 9 रत्न हैं जो 3-3 जगहों पे रखे हुए हैं, 3-3 जगहों पे रखे हुए हैं। डेट इज 2933 किलोमीटर। देखिए, हर जगह ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। ओके, जब ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है तो छोटे छोटे जनरली जो शुरू वाले जो अक्षर होता है उसको जोड़ करके एक हम लोग एक अच्छा संयोजक बनाते हैं जो कि याद करने के लायक होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा एक कहानी के रूप में इसको देखेंगे। 2933 किलोमीटर को हमारे दो हाथ में 9 रत्न हैं जो 3-3 जगहों पे रखे हुए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर। पश्चिम से जो पूरब की जो लंबाई है वह 2,933 किलोमीटर है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर रेखाओं को फॉलो करता है। ठीक है, उसको हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। जो पॉइंट था 8, भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है, खास करके हमारे देश का भाग अंडमान निकोबार को जब हम शामिल करते हैं तो उसका कुछ भाग जो है दक्षिण में कुछ और नीचे की ओर चला जाता है। डेट इज, तो हमारा जो संपूर्ण विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब हम लोग भारत के साथ लगे हुए देश जो हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं और इसको हम लोग किस तरह से याद कर सकते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान, पाक है, इंडिया, भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश शॉर्ट में बा, यहाँ पे हमारा नेपाल है और इस वाले भाग में चीन है, यहाँ आपका भूटान है, यहाँ आपका म्यांमार है। इस वाले भाग में आपको अपने देश का जो छोटा अंडमान निकोबार है और बगल में इसे सटा हुआ थाईलैंड और आपको इंडोनेशिया, ये सब देश आपको मिल जाएंगे। इस वाले भाग में श्रीलंका है बिल्कुल नीचे बॉर्डर लाइन दक्षिण भाग में। तो भारत के स्थल सीमा, भारत के साथ कौन कौन से देश जो हैं स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, है कौन? बांग्लादेश। इसको एक ट्रिक के तौर पे याद करते हैं, जैसे कि जनरली ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल बचपन में भुट्टा। बचपन में हम लोग भुट्टा मतलब मकई बहुत सारे लोग खाते हैं, या आप इसको एक नए ढंग से भी ले सकते हैं। आप अपने जो फर्स्ट अक्षर को आप अपने ढंग से अरेंज करके अपने सहूलियत के हिसाब से आप कुछ भी एक अच्छे वे में अरेंज कर सकते हैं। जैसे बचे पानी में भुआ। अब यहाँ पे देखिए, स्थलीय सीमा जो खास करके बाउंड्री लाइन भारत के साथ शेयर करता है, जो ब से है बांग्लादेश, याद कर लीजिए। च बचपन में, या इसी को देखिए चे, चीन, च से चीन, पा से पाकिस्तान, न नी, यह न जो इंडिकेट करता है वह नेपाल के लिए है। में अर्थात म शब्द आ रहा है म्यांमार के लिए है, न से नेपाल है, भू से भूटान है और आ से अफगानिस्तान है।
जो कि इस वाले भाग में है। अफगानिस्तान अभी वर्तमान में हमारे देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं अब ये जो सिस्टमेटिक ढंग से जो बना हुआ है, ये आपको ये भी बताता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा शेयर करता है। वह से बांग्लादेश है। ये जो फर्स्ट है, यही जो आपको बांग्लादेश है जो सबसे ज़्यादा हमारे देश भारत के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करता है। उसके बाद चीन आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद भूटान है, और अफगानिस्तान जो लास्ट में आज अफगानिस्तान है, जो वास्तव में हमारे देश के साथ बाउंड्री शेयर अभी वर्तमान में नहीं करता है, क्योंकि इस वाले भाग पे पाकिस्तान का कब्जा है, जो अभी वास्तव में POK के नाम से जाना जाता है। POK। और हमारे इस वाले जो बाउंड्री लाइन है, अफगानिस्तान की जो ये एरिया यहाँ पर टकराती है, इसको 1896 अर्थात 1900 से ठीक 4 साल पहले भारत के साथ समझौते के तहत इसका सीमांकन किया गया था, और इसका नाम है डूरंड लाइन। इसका नाम है डूरंड लाइन। और चीन के साथ जो सीमांकन है, इसको 1914 इसको याद करने के लिए, जिस साल प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसी साल शिमला में, भारत के जो शिमला है, वहाँ पर एक समझौता हुआ था। भारतीय शासकों, उस समय के जो भारतीय शासक थे और चीन के जो शासक थे, उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें एक रेखा का सीमांकन किया गया था, जो कि मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर पाकिस्तान के साथ हमारा जो बाउंड्री लाइन है, वह 15 अगस्त 1947 को तय हुआ, और इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। सीमा जो इसको हम लोग रेड क्लिफ के रेखा के नाम से जानेंगे। नेपाल के साथ जो हमारे देश का जो विभाजन है, वह काली नदी के नाम, काली नदी जो है वह इसको, भारत और नेपाल को एक बहुत बड़े एरिया में डिवाइड करती है। याद करने के लिए आप देख लीजिएगा, रेड क्लिफ, रेड मतलब खतरा, भारत के लिए हमेशा खतरे के तौर पे यह रहता है। हमारा पाकिस्तान जो है ना, हमेशा ही खतरे के तौर पे रहता है। पाकिस्तान डूरंड, दूर की बात हो गई, चलो अफगानिस्तान के साथ डूरंड, दूर की बात हो गई, चलो डूरंड हो गया। मोहन दैट इज मैक साउंड से रिलेटेड है। मोहन को जो साउंड है वो बहुत ही प्रिय लगता है। चीन हमारे साथ उसी तरह से व्यवहार करता है, मीठी मीठी बातें करके 2 डेंग आगे बढ़ के 1 डेंग पीछे हो जाना, और 1 डेंग अपने कब्जे में कर लेना। हालांकि ये बहुत ही बड़ा विवादास्पद जगह है, और यह हमेशा विवाद अभी भी चल ही रहा है भारत या चीन के साथ। नेपाल के साथ, काली नदी को हम लोग याद कर लेंगे। किसको याद कर लेंगे? काली नदी, पाल, काल से। अब यहाँ पे ये जो म्यांमार है, मुझे मार, कैसे मार? पटक के मार, पटकाई। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े भाग में एक बहुत बड़ी कुछ लंबी पहाड़ी है, जिसको कि पटकाई की पहाड़ी कहते हैं। और म्यांमार के साथ जो विभाजन करता है, वह पटकाई की पहाड़ी जो है, भारत और म्यांमार के बीच पटकाई का काम करता है। और नीचे में अब हम लोग देख लेंगे श्रीलंका। भारत के ठीक दक्षिण भाग में नीचे में श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो ये हमारा हो गया आपका स्थलीय सीमा से रिलेटेड। अब हम लोग भारत की जलीय सीमा से किन किन देशों का संपर्क है, इसको हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान, और अभी हाल फिलहाल में आपका एक फेमस जगह है मालदीव। तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इसको हम लोग याद करने के लिए किस तरह से करेंगे? शॉर्ट में पम, पाकिस्तान, मालदीव, जलीय सीमा से रिलेटेड हम लोग पम, श्री,
श्रीलंका, बम, बम थाई। शॉर्ट में हम लोग जनरली हम लोग फर्स्ट लेटर को ऐड करके ताकि उसको नाम क्लियर हो जाए। तो प से पाकिस्तान, म से मालदीव, श्री से श्रीलंका, ब से बांग्लादेश और म से म्यांमार, था से थाईलैंड, ई से इंडोनेशिया। ये वो एरिया है जो भारत की जलीय सीमा से किसी न किसी तरह आपको संपर्क जोड़ते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया जो कि आपको भारत के जो अंडमान निकोबार का जो एरिया है उसके दक्षिण में, आपको पश्चिम और दक्षिण वाले भाग को ये कनेक्टेड पूरब और दक्षिण वाले भाग को कनेक्ट करता है। अब हम लोग भारत के उन देशों के साथ बाउंड्री देखेंगे जो जल भाग को भी शेयर करता है और स्थलीय भाग को भी शेयर करता है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं फिर से कौन कौन से भाग आपको शेयर करते हैं। गौर कीजिए, ये पाकिस्तान है, इस वाले भाग में हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो भाग है स्थलीय सीमा शेयर कर रहा है और ये वाला भाग जलीय सीमा स्तर कर रहा है, डैट इज पाकिस्तान। भारत का जो मेन टुकड़ा है वही जो है आपको जल और स्थल दोनों से शेयर कर रहा है। और इधर देखिए बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, ब हो गया, और म्यांमार, देखिए आपका ये बांग्लादेश जो है आपको लैंड शेयर भी कर रहा है, स्थलीय सीमा को शेयर कर रहा है और ये जलीय सीमा को भी शेयर कर रहा है। बम, पाकिस्तान के पास बम है, डैट इज हमारे देश को खतरा स्थलीय क्षेत्र से भी है और जलीय क्षेत्र से भी है, और यह मूल खतरा पाकिस्तान के पास बम है, ये याद करने के लिए है। ठीक है, पाकिस्तान के पास बम है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार वैसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी शेयर करते हैं और जलीय सीमा भी शेयर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वह कहाँ से पार करता है। भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर है, यह आपका भारत का मानक सीमा है, मानक रेखा है जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। अच्छा, ये रेखा किस राज्यों से पार करती है, तो इसको हम लोग याद करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। उमा, छौड़ी, आंध्री, डेट इज ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्री, डेट इज आंध्र प्रदेश। इन 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री है, वह पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह क्रॉस करती है। अब हम लोग देखेंगे भारत में एक और रेखा जो पार करती है, भारत के साथ 3 रेखाएं पार करती हैं जो मानक रेखाएं, एक भारत मानक समय, एक मानक समय का रेखा है, एक कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा को हम लोग किस तरह से याद करेंगे, कर्क रेखा को हम लोग याद करेंगे जो कि इस तरह से पार करेगा आपको कर्क रेखा। हम लोग फिर वहाँ पे राज्यों के शॉर्ट नेम को याद करेंगे। मित्र पर गमछा झाव, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा को इंडिकेट करता है, प से पश्चिम बंगाल है, र से राजस्थान है, ग से गुजरात है, म से मध्य प्रदेश है, छ से छत्तीसगढ़ है, झाड़ डेट इज झारखंड को इंडिकेट करता है। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद करने के लिए हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेंगे ताकि हम लोग कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से पार करती है, भारत का मानक जो समय है उमा छौड़ी अंध्री, इसको आप याद कर लीजिएगा तो आपको मानक समय पार हो जाएगा। भारत के साथ एक और रेखा पार करती है, वह है चुंबकीय विषुवत रेखा। एक तो हमारा भारत को जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वह
मूल रूप से जो विषुवतीय, जो मानक विषुवतीय रेखा है उससे 876 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन 876 किलोमीटर की दूरी पे जो मूल रूप से जो वास्तविक विषुवत रेखा है जिसको माना जाता है उससे 876 किलोमीटर की दूरी पे है। पर चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वह भारत के केरल राज्य से त्रिवेंद्रम को होकर पार करती है। याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम को होकर पार करती है। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा? पाकिस्तान के साथ जो रेखा पार कर रहा है, नेपाल के साथ विभाजन है, म्यांमार के साथ विभाजन है, हमने अफगानिस्तान के साथ जो विभाजन है इसको देखा, भारत का स्थलीय सीमा देखा, जलीय सीमा देखा, और इस प्रकार से हमने भारत के एक विस्तृत रूप से एक अच्छी समझ विकसित करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके आगे वाले भाग को मैं अगले वीडियो में जल्द ही रिकॉर्ड करके डालने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।